धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे इसके लिए लाठी चले, गोली चले, जो भी हो, जेल जाना पड़े, हम लोग जाने। नीतीश कुमार को और सम्राट चौधरी को गद्दी पर से उठा दिया जाएगा। हाँ, गद्दी से सीधे फेंक दिया जाएगा। जैसे अगर 22 तारीख को घेराव करेंगे, हम एक पैर पर तैयार होके, पैर पर खड़े होके भी घेराव करने वाले हैं। हम लोग जवाब देंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, नीतीश सरकार होगी। हम बोल देते हैं मोसपत्ता उठ कर कि घेराव करेंगे, चाहे लाठी डांटे से पिटाई करें, नहीं डरने वाले नहीं है। महिलाएं वोट नहीं देंगे, नहीं, एकदम नहीं देंगे, नहीं देंगे और किसी को देने भी नहीं देंगे। जितने हमारे रिलेशन के परिवार हैं, जितने मेरे दोस्तदार हैं, सबको कहेंगे कि नहीं, नीतीश सरकार तो रोजगार करती है, रोजगार नहीं देती है, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोविड एल्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोविड एल्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंगल पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टैंड और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर है। यह तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं वो कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर है। कोरोना के समय में इन लोगों ने ही कोरोना के जितने भी काम होते थे इन लोगों के द्वारा काम किया जाता था, लेकिन सरकार का एक फरमान ने इन लोगों को धरना स्थल पर बैठा दिया है। बात करेंगे, जानेंगे। ये बताइए, आप लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लगातार पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार के कोई आदमी सूद लेने तक नहीं आया, क्या कहेंगे? लगभग 1 तारीख से हम लोग इस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी, चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, कोई एक बार ये देखने नहीं आए हैं कि जो वैश्विक महामारी में कोविड लैब टेक्नीशियन ने जो अपना योगदान दिया इस देश के लिए, बहुत सारे साथी शहीद भी हुए इस बीमारी को लेकर के, उनका क्या सूद है कि वो वहाँ किस लिए बैठे हैं। इस रास्ते से बहुत सारे मंत्री विधायक गुजरते हैं, मगर अभी तक कोई सूद लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। कोई सूद लेने नहीं आया है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं? अगर मांग भी नहीं पूरा हो तो क्या किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने बीते कुछ दिनों पहले माननीय नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने घेराव भी किया, करने की कोशिश की थी, सीएम आवास का, मगर वहां पे लाठी और डंडे की बौछार करके हमारे बहुत सारे साथियों को घायल करके वहां से खदेड़ दिया गया था। और लगातार हम लोग 1 तारीख से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे इसके लिए लाठी चले, गोली चले, जो भी हो, जेल जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप लोग पे लाठी चार्ज हुआ था, सीएम आवास का घेराव, सीएम का आवास, क्या कहेंगे? अभी तक कोई आपकी बातों को सुनने नहीं आया है, क्या किया जाएगा आप लोग के तो हम लोग भी वही करेंगे कि 2025 में नीतीश कुमार को और सम्राट चौधरी को गद्दी पर से उठा दिया जाएगा। हाँ, गद्दी से सीधे फेंक दिया जाएगा। जैसे हम लोग को नहीं देंगे, 25 में वोट नहीं दीजिएगा? जरूर नहीं देंगे। जब बेरोजगारी लाएंगे तो कैसे देंगे उनको वोट नहीं देंगे। तो कहते हैं हम रोजगार बांट रहे हैं, लगातार नौकरी दे रहे हैं। नहीं, लगातार नौकरी देते तो हम लोग रोड पर थोड़े रहते, खुशी से थोड़े हैं हम लोग। दुख है, मेरी फैमिली है, फैमिली को जो भी पेमेंट मिलता था फैमिली से कुछ खर्चा होती थी। 22 तारीख को घेराव है, मैं विकलांग हूँ। क्या चीज का घेराव है? विधानसभा की घेराव करेंगे 22 तारीख को। मैं विकलांग हूँ, मैं बोल देता हूँ, सरकार को बोल देता हूँ, अगर 22 तारीख को घेराव करेंगे, हम एक पैर पर तैयार होके, पैर पर खड़े होके भी घेराव करने वाले हैं। हम लोग जवाब देंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, नीतीश सरकार होगी। हम बोल देते हैं मोसपत्ता उठ कर कि घेराव करेंगे, चाहे लाठी डांटे से पिटाई करें, नहीं डरने वाले नहीं है। कोविड एल्टी जिंदाबाद। डरने वाले नहीं आप लोग? नहीं डरने वाले। हम लोग 22 तारीख को विधानसभा घेराव करके रहेंगे। तो लाठी डंडा भी उसके लिए जो हो जाए, इसके लिए जो हो जाए, हम लोग तो मरने जीने के लिए हम तैयार हैं। हम घेराव करके रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन अपनी मांग को लेकर रहेंगे। और हम जरूरत पड़ेगा तो 665 LT का परिवार भी यहाँ बुलाएंगे, परिवार को भी ले आएंगे। परिवार को लाएंगे, नहीं क्यों नहीं लाएंगे? परिवार हमसे चलता था, तो हमारा जब रोजगार खत्म हो गया तो परिवार को भी लेकर आएंगे और विधानसभा को उस परिवार के साथ पूरा घेर लेंगे। विधानसभा को घेर
कर लेंगे परिवार के साथ। 25 में एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। अब खास करके ये 665 LT का परिवार तो एकदम नहीं देगा। मतलब बिल्कुल नहीं 2025 विधानसभा में मुख्यमंत्री को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जो हम लोग को रोजगार कहता है कि सुशासन की सरकार है, रोजगार की सरकार है, और रोजगार देकर छीनने वाली ये सरकार है। कुशासन है, बिल्कुल बिहार में कुशासन है। हाँ हाँ बताइए सर, इससे बढ़िया तो तेजस्वी की सरकार थी कि कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये तो ठगने का काम कर रहा है। ये जदयू बीजेपी तो सिर्फ जो है, अब ये देखिए यूपी में क्या हुआ है, वहाँ लोकसभा सीट कम आया तो वहाँ पर जो है लोगों के साथ ये किया जा रहा है। बिहार में भी वही है। और अगले चुनाव जो 25 में आने वाला है विधानसभा का, इस बार तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बीजेपी और जदयू को अगर पूरा नहीं होगी तो बिल्कुल 25 में बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सर, हम नहीं देंगे, परिवार को नहीं देने देंगे और आसपास को भी कोऑपरेट करेंगे कि इस सरकार में आने के बाद लोग बेरोजगार होता है और जो है वो उसको रोड पर लाया जाता है, उसको एकदम बिल्कुल वोट। चलिए आप क्या कहेंगे अपनी मांग को लेकर, ये बताइए। बिल्कुल जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं, सभी साथी से सभी लगातार धरना देते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी या जो डबल इंजन की सरकार है वो नहीं सुन रही है। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़क से सदन तक जाने का कार्य करेंगे, लाठी खाएंगे और अपनी जो हक है उसको लेने का काम खा कर रहिएगा। लेकिन सब बिल्कुल विधानसभा खाए भी हैं और विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। इसका आगाज हम सभी लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं। 22 तारीख को नहीं चले, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। लाठी करेंगे, एकदम लाठी चले, गोली चले, बंदूक चले, उससे कोई फर्क पड़ने। जिसको महामारी से हम लोग ने जीता है ना, वो इस लाठी बंदूक और गोली से डरने वाले LT नहीं है, डरने वाले लैब टेक्नीशियन नहीं है। इसलिए मैं उस गूंगी बहरी और डबल इंजन सरकार से कह रहा हूँ, हमारी मांग पूरी कीजिए। हमारी 2 ही मांग है, हमें काम पे वापस लीजिए और 60 साल की पक्की नौकरी कीजिए। नहीं तो सभी कोरोना योद्धा आपके साथ, आपका विधानसभा नहीं चलने देगा, उसका बहिष्कार करेगा। बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। 25 में विधानसभा का चुनाव है। महिलाओं पर नीतीश कुमार का भरोसा रहता है, कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप महिला होकर कई दिनों से धरना स्थल पर बैठे। हाँ, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब जब तक नहीं जाएंगे, जब तक नीतीश सरकार मेरी मांग को पूरे नहीं करती है, तब तक से यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग गए थे वहाँ पर छोटी सी केवल मांग मांगने के लिए। गए थे तो वहाँ पर हाँ CM आवास गए थे कि थोड़ा सा हम लोग का 2 शब्द सुन ले सर। उस टाइम जिस टाइम हम लोग काम किए थे, बाल बच्चा अपने घर में छोड़कर, अपने जान को जोखिम देकर हम लोग कारफूल लगाते थे नीतीश सरकार को, सब कोई घर में छुपे रहिए। उस टाइम हम लोग बाहर निकल कर काम किए हैं और आज हम लोग को रोड पर ला दिए हैं, रोजगार हो गए हैं। तो सोच रही है नीतीश सरकार ना कि हम सुनेंगे नहीं और ये लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं कि महिला को बहुत सम्मान करते हैं, नहीं, ये गलत बात है। और हम लोग जाएंगे, फिर जाएंगे विधानसभा में 22 तारीख को घेरने जाएंगे। घेरेंगे? हाँ घेरेंगे। फिर लाठी चलेगा? चलेगा तो चलेगा, डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले लेके रहेंगे। हाँ, हम लेके रहेंगे। हम लोग महिला विधानसभा चुनाव, हाँ चुनाव है तो हम लोग महिलाएं वोट नहीं देंगे, नहीं एकदम नहीं देंगे, नहीं देंगे और किसी को देने भी नहीं देंगे। जितने हमारे रिलेशन के परिवार हैं, जितने मेरे दोस्तदार हैं, सबको कहेंगे कि नहीं, नीतीश सरकार तो बेरोजगार करती है, रोजगार नहीं देती है, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको जब तक मेरी मांगे नहीं पूरा होती है। हम लोग का 60 साल का अवधि विस्तार किया जाए। तो देखिए तमाम लोग जो है कोरोना वॉरियर्स है, साफ कह रहे हैं कि हमें जो 60 साल का अवधि है वो दिया जाए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग को सरकार पूरा नहीं करती है तो 22 तारीख का विधानसभा सत्र शुरू है, उसका विधानसभा का घेराव करेंगे और वही 2025 में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। तमाम खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।